हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू चैनल जेएस कॉमर्स क्लासेस। ये वीडियो देखने के बाद मैं बोलता हूँ इकोनॉमिक्स में सभी बच्चों को जो क्वेश्चन नंबर 5 का जो क्वेश्चन होता है, जिसमें आप लोग को एक टेबल जिस तरह से होता है और एक ऑब्जर्व द फॉलोइंग होता है स्टूडेंट्स, और रीड द फॉलोइंग। दो पैसेज को तो ऐसा है स्टूडेंट्स, आप लोग ऑन द स्पॉट सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि पैसेज में दो क्वेश्चन जो होगी ना स्टूडेंट्स, वो आपको पैसेज में से मिल जाएगी, लेकिन जो थर्ड क्वेश्चन होगा वो आपको पैसेज को समझना और अपने ओपिनियन देना है, ठीक है। और इजीली आप लोग को 4 मार्क्स यहाँ से मिल जाएगी। अब बात करते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स गलती करते थे जिससे आपको मार्क्स नहीं मिलता है। तो अभी के वीडियो में मैं क्या करने वाला हूँ, जितने भी आपके टेक्स्ट बुक में ये टेबल टाइप के क्वेश्चन है उसका मैं क्या करने वाला हूँ, सोल्यूशन करने वाला हूँ। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखना। और छोटी सी एक रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो स्टूडेंट्स, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। और जो अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, अगर इसका पूरा PDF चाहिए तो मैं आप लोग को PDF दे दूंगा स्टूडेंट्स, लेकिन आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ जाना है। कैसे जुड़ोगे, वीडियो के एंड में बता दो, फ्री ऑफ कॉस्ट। क्वेश्चन नंबर 5 में 1, 2 में क्या पूछेगा, मैं सारे क्वेश्चंस करवा दूंगा, डोंट वरी, ठीक है। इसका तो आप लोगों को क्या है, देखो ये लास्ट ईयर एग्जाम में है, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ प्राइस इंडेक्स नंबर। तो यहाँ पे फॉर्मूला आपको लिखना है प्राइस इंडेक्स नंबर ना, तो सबमिशन ऑफ P1 सबमिशन ऑफ P0, ठीक है। तो P1 बोलो तो क्या हो गया, सबको प्लस करके यहाँ लिखेंगे आप लोग, और ये सबको प्लस करके यहाँ लिखोगे, ठीक है। वही बोला दो सबमिशन, ई मतलब सबमिशन, सबमिशन मतलब प्लस 20 + 30 50, 50 + 40 90, 90 + 40 140, तो ये हो गया आपका 200। ठीक उसी तरह से 30 + 60 90, 90 180 180, और ये अगर मैं यहाँ डालता हूँ 50 50, बताओ कितना आएगा, देखो 50 50 और 120 120, और ये 90 120 और 90 कितना होता है स्टूडेंट्स, 210 210 240 240 240 शायद आएगा, कितना आएगा देख लेना, वही फॉर्मूला रहेगा, ठीक है। प्लस चलो अभी मैं करके दिखाता हूँ, अब जीद है मेरी भी। 30 और 60 90 90 180 हो गया स्टूडेंट्स, ठीक है। और ये अगर मैं यहाँ करता हूँ 120, तो 300 आएगा स्टूडेंट्स। कितना आएगा, आप लोगों को डिवाइड करना, 300 डिवाइड बाय 200, सो इट विल गिव 0 0, तो 1.5 आएगा आंसर। कितना आएगा स्टूडेंट्स, 1.5। चलो जितने भी और भी अदर क्वेश्चन है ना, मैं सारे क्वेश्चन आप लोग को करवा दो। तो ये स्टार्ट होते हैं आप लोग के चैप्टर नंबर 2 से स्टूडेंट्स। कहाँ से, चैप्टर नंबर 2 में जितने भी आप लोगों के एक्टिविटी टाइप के क्वेश्चन है वो मैं क्या कर रहा हूँ स्टूडेंट्स, कवर करवा रहा हूँ। चलो फटाफट करेंगे स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 2 यहाँ पे क्या बोला, ऑब्जर्व द टेबल एंड आंसर द फॉलोइंग। तो यहाँ पर क्या बोला, ड्रॉ द यूटिलिटी। तो सबसे पहले आपको डायग्राम बनाना है। तो डायग्राम बनाना कोई मुश्किल वाली बात नहीं है स्टूडेंट्स। यहाँ पर लिखोगे यूनिट्स ऑफ कम्युनिटी, यहाँ पे लिखोगे टोटल यूटिल मार्जिनल यूटिल, ठीक है। अब देखो आपने यहाँ पे क्या लिए यूनिट, तो 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 ऐसा पूरा लिख दिए। यहाँ पे कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, मिनिमम देखो 6 से 5 है, तो आप लोग एक काम करो 2 से स्टार्ट करो, 2 4 6 8 सब पूरा लिखो, ठीक है। अब देखो 1 पे 6 6 है, मतलब ये 1 है, यहाँ पर हम लोग ने 6 लिख दिए, लेकिन टोटल यूटिल क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। देखो ये 2 पे आया ना, तो ये तो ऊपर चला गया, लेकिन ये तुम्हारे नीचे की तरफ जो आ रही है ना, ये मार्जिनल यूटिलिटी है स्टूडेंट्स, और ऊपर वाला क्या है, टोटल यूटिलिटी। अब दो 3 पे क्या हो रहा है, और बढ़ गया, 15 हो गया, और ये 4 हो गया, तो उसको 15 पे लेके जाओ, समझ में आ रहा है। और उसको क्या लेके आएंगे, थोड़ा और नीचे की तरफ लेके आएंगे। अब ये 4 पे क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, 15 हो रहा है, 4 पे और क्या चले जाएगा, ये ऊपर चले जाएगा, ठीक है। 15 तो सेम है, ना ऊपर ना नीचे, लेकिन ये और कम हो गया। देखो 4 से क्या हो गया स्टूडेंट्स, 4 से 0 हो गया, क्या हो गया 0। अब लास्ट में क्या है, 14 पे -0, तो 14 की जगह आपका स्टूडेंट्स देखो 14 ये ऊपर एकदम नीचे की तरफ आएगा, नीचे आ रहा है, और ये 0 की तरफ। बस आपको खाली डायग्राम बनाना है। अब बोला व्हेन द टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम, टोटल यूटिलिटी अगर मैक्सिमम हो जाता है तो मार्जिन यूटिलिटी क्या है, दो 0 आंसर आएगा। क्या आएगा स्टूडेंट्स, आपका आंसर यहाँ पे 0 रहेगा, सिर्फ 0 लिखना है स्टूडेंट्स। क्या लिखना है, व्हेन द टोटल यूटिलिटी, जैसे जैसे ये कम हो रहा है तो मार्जिन यूटिलिटी बिकम्स क्या होता है, ये नेगेटिव हो रहा है। देखो ये कम हुआ ना, तो ये नेगेटिव हो गया स्टूडेंट्स। क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। तो पहला क्वेश्चन समझ में आ गया स्टूडेंट्स। यहाँ से आप लोगों को ये टाइप के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। पैसेज का भी क्वेश्चन है जो एग्जाम में आ सकता है, और पैसेज तो मुझे लग रहा है कि आप लोग खुद भी बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हो, कुछ ज़्यादा टफ नहीं है। अब हम लोग चलते हैं चैप्टर नंबर 3 की तरफ। चलो ऑब्जर्व द फॉलोइंग टेबल।
फटाफट मुझे एक में बताऊंगा, आप लोग बाकी बताओगे, ठीक है। देखो यहाँ पे बोल रहा मार्केट डिमांड मतलब ABC, एक में प्लस करूँगा, बाकी तुम लोग करोगे। 16 + 15 31, 31 + 12 31 + 43। समझ में आ रहा है क्या करेंगे? 12 + 11 23, 23 33 करेंगे आप लोग, बाकी का दोनों करोगे ना स्टूडेंट्स, बहुत समझदार हो आप लोग। आगे क्या बोला था क्वेश्चन में? बोला कंप्लीट द टेबल, मैंने कंप्लीट द टेबल कर दिया। ड्रॉ द मार्केट डायग्राम, क्या बोल रहा है? ड्रॉ द मार्केट। अब देखो क्या करेंगे, यहाँ पे क्या है ये 25 30, तो हम लोग यहाँ से 25 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, मतलब। और ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है अगर ध्यान देंगे तो 18 से, तो हम लोग यहाँ पे समझो 5 लेते, यहाँ पर ले लेंगे प्राइस, यहाँ पर ले लेंगे मार्केट डिमांड। क्या लिखेंगे? मार्केट डिमांड। क्या लिखेंगे? मार्केट। तो प्राइस लिखा 5 10 15 20 ऐसा पूरा लिखने का, ये भी पूरा लिखने का। अब यहाँ पे ध्यान दो 25 में कितना डिमांड है? 43, तो 25 किधर है मेरा? प्राइस इधर है, और 43 डिमांड है मेरा। कितना है? 43 बोले तो इधर आ गया, ठीक है। अब आगे देखो, प्राइस बढ़ गया तो डिमांड क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी ना, आप लोगों को पता ही है। प्राइस बढ़ गया ये, तो डिमांड क्या हो गई स्टूडेंट्स? कम हो गई। समझ में आ रहा होगा ना? ये जो आपने दिए ना, इसी के हिसाब से आपको क्या करना है? ड्रॉ करना है, ठीक है। नेक्स्ट, ये एग्जाम में आया था लास्ट ईयर भी, तो हो सकता है इस बार भी आपको एग्जाम में आ सकेगा। ऑब्जर्व द फॉलोइंग डायग्राम एंड आंसर द फॉलोइंग। राइट वर्ड शिफ्ट, यहाँ पे राइट वर्ड क्या हो रहा है? अगर ये इस तरफ जाता है स्टूडेंट्स, राइट वर्ड जाता है तो उसको बोलते हैं इंक्रीज इन डिमांड। क्या बोलते हैं? इंक्रीज इन डिमांड। लेफ्ट में आएगा तो अपोजिट डिक्रीज इन डिमांड। क्या बोलते हैं? डिक्रीज इन डिमांड। प्राइस रिमेन, इसको बोलते हैं ओपी। क्या बोलेंगे? ओपी, याद रखना। इंक्रीज एंड डिक्रीज इन डिमांड यहाँ बोलते हैं चेंजेस इन डिमांड, इसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? चेंजेस इन डिमांड। स्टूडेंट्स सेम क्वेश्चन आएगा, नथिंग टू बी चेंज। अब यहाँ पर एक्सप्लेन द डायग्राम, अब डायग्राम को एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं। ये एक डायग्राम है, ये एक डायग्राम, तो यहाँ पर ए डायग्राम है और यहाँ पे हम लोग ने बी लिखे हुए। देखो सबसे पहले क्या बोल रहा है, याद भी करेंगे। डायग्राम ए रिप्रेजेंट करता है स्टूडेंट्स एक्सपांशन कर रहा है। एक्सपांशन मतलब देखो बढ़ रहा है ना, ये एक्सपांशन मतलब जितना प्राइस कम हो रहा है उतना ही मेरा डिमांड क्या बढ़ रहा है, इसको बोलते हैं एक्सपांशन। और ये वाला क्या हो रहा है स्टूडेंट्स? नीचे की तरफ जा रहा है, मतलब कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? कॉन्ट्रैक्शन। इन ए डायग्राम मूवमेंट ऑफ ए डिमांड कर्व इन ए डैश, दो कहा जा रही है डाउनवर्ड कर्व हो रही है, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। और ये क्या आएगा? अपवर्ड, ये ऊपर की तरफ जा रही है, राइट टू लेफ्ट। क्या लिखेंगे? राइट टू लेफ्ट। स्टूडेंट्स अच्छे से याद करो, आप लोगों का 8 मार्क्स कंफर्म हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग करते हैं 3B का। चलो फटाफट यहाँ पर खाली आंसर लिखना है, एग्जाम में आता है, ठीक है। आइडेंटिफाई द डिग्री ऑफ इलास्टिक ऑफ ए फ्रॉम, तो ये जो पहला वाला आंसर है ना स्टूडेंट्स, डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी यहाँ पे है परफेक्टली। क्या है? परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली इन इलास्टिक। क्या रहेगा? जब भी एकदम सीधा जाएगा तो याद रखना परफेक्टली इन इलास्टिक। मुझे पता नहीं कि प्राइस कितना क्या हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर उल्टा हो जाएगा, क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? सेकंड का आंसर रहेगा परफेक्टली इलास्टिक। ये है इन इलास्टिक। क्या है? परफेक्टली इलास्टिक। अच्छे से याद कर लो, जब इस तरह से लाइन आएगी तो इलास्टिक, अगर ऊपर की तरफ जाएगा इन इलास्टिक। इन इलास्टिक मतलब मुझे पता नहीं कब तक होगा, इलास्टिक मतलब बढ़ रहा है, परफेक्टली बढ़ रहा है ऐसा। अब देखो सेम टू सेम, जितना ये बढ़ेगा उतना ही, इसको हम लोग बोलते हैं यूनिटरी। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? यूनिटरी इलास्टिक। यूनिटरी इलास्टिक क्या बोलते हैं? यूनिटरी। क्या बोलते हैं? यूनिटरी इलास्टिक, ठीक है। अब फोर्थ वाला देखो, क्वांटिटी बहुत ज़्यादा बढ़ रही, प्राइस में थोड़ा सा कम हुआ लेकिन प्राइस बहुत, इसको बोलते हैं रिलेटिवली इलास्टिक। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? रिलेटिवली इलास्टिक। याद कर लो स्टूडेंट्स, ये सेम टू सेम आएगा इलास्टिक सी, ओके, सेम टू सेम आने वाला एग्जाम में। उसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 2। इन अबो डायग्राम सॉरी, ए इज ए लीनियर, ए और ये लीनियर है कर्व ऑन द बेसिस ऑफ गिवन डायग्राम स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स खाली बताने हैं। क्या बताने का? और उसमें चेंजेस होने वाला नहीं है। डिमांड एट ए सी बोलो तो यहाँ पर रिलेटिवली इलास्टिक फॉल्स रहेगा, ताकि तो एकदम एग्जैक्ट है, कुछ भी नहीं बदल रहा है ना। डिमांड एट ए पॉइंट बी, यूनिटरी इलास्टिक डिमांड फॉल्स रहेगा स्टूडेंट्स। क्या रहेगा? फॉल्स रहेगा। पहले वाला भी फॉल्स है, सेकंड वाला भी क्या रहेगा स्टूडेंट्स? फॉल्स। डिमांड एट ए पॉइंट डी परफेक्टली, देखिए आपको पता नहीं ना स्टूडेंट्स कितना बढ़ रहा है, क्या हो रहा है, तो सब में आंसर स्टूडेंट्स फॉल्स ही। क्या है स्टूडेंट्स? तो यहाँ पे कोई, हाँ लास्ट वाला क्वेश्चन देखो एक बार। सर अगर रीजन लिखना है, क्या रीजन मत लिखो, ट्रू और फॉल्स में भी मार्क्स मिलेगा। डिमांड पॉइंट ए इज अ परफेक्टली इलास्टिक, पॉइंट ए किधर है? पॉइंट ए ऊपर आ रहा है, ये बोल सकते हम लोग परफेक्टली इलास्टिक।
स्टूडेंट्स, क्या बोल सकते हैं, परफेक्टली इलास्टिक। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी हम लोग ने कर लिए। अब हम लोग करते हैं चैप्टर नंबर 4 सप्लाई एनालिसिस। कभी कभी ये टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं स्टूडेंट्स आपको। इन ए फर्म प्रोड्यूस 600 यूनिट ऑफ ए कमोडिटी इन ए डे, इनकेस द टोटल कॉस्ट कितना हो रहा है, कैलकुलेट द एवरेज कॉस्ट। एवरेज कॉस्ट का फॉर्मूला याद रखना, टोटल कॉस्ट डिवाइड बाई टोटल क्वांटिटी। तो 30,000 मेरा कॉस्ट है, टोटल क्वांटिटी कितना है, तो डिवाइड कर लेंगे आप लोग। ईजी है, कुछ भी टफ नहीं है, आप लोग के लिए कुछ भी टफ नहीं स्टूडेंट्स, एग्जाम में आ सकता है, इसके लिए बोलो। ठीक है, इफ द फर्म सेल 400 यूनिट कमोडिटी आर 10%, कैलकुलेट टोटल रेवेन्यू और एवरेज। जो टोटल रेवेन्यू का फॉर्मूला है, कितना बेच रहा है और एक प्राइस कितना है, 4 मिल गया टोटल रेवेन्यू। एवरेज का फॉर्मूला क्या है, टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल क्वांटिटी। टोटल रेवेन्यू कितना है, 4000 और टोटल क्वांटिटी कितना है, 10। तो यहाँ पर आपका आंसर एवरेज रेवेन्यू कितना आ गया, 10 रुपीज़। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आपको आते हैं, कैलकुलेशन का एक क्वेश्चन आपको आएगा, ये सभी को पता है। चलो, ऑब्जर्व द फॉलोइंग। ऑब्जर्व द फॉलोइंग, अब देखो सबसे पहले एकदम इजी क्वेश्चन, कंप्लीट द फॉलोइंग करने बोलेगा तो दो। ये क्या हो रहा है, 200 के बाद में क्या होता जाएगा, बढ़ते जाएगा, क्या होता जाएगा, 150, 400, 450, 500, 50-50 का डिफरेंट है, तो समझ जाने का। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन था डायग्राम को कंप्लीट करना, उसके बाद में बोला है डायग्राम बनाने के लिए स्टूडेंट्स, एकदम इजी है। यहाँ पर आप लोग लिखोगे प्राइस, यहाँ पर लिखोगे सप्लाई। देखो 10 रुपये कितना, 200, तो 10 में हम लोग ने 200 यहाँ पे बनाया, 200 से स्टार्ट किया। ठीक है, फिर प्राइस बढ़ रहा है, सप्लाई बढ़ रही है और बढ़ रहा है, ये भी बढ़ते जा रही। दो जैसा जैसा ये बढ़ रहा है ना, 35, 40, ये भी बढ़ते जा रहा है। यहाँ पे 50-50 का गैप रखे हम लोग, क्या रखेंगे, 50-50 का। ग्राफ पेपर नहीं मिलेगा, नॉर्मली रहेगा। ठीक है, उसके बाद में बोला स्टूडेंट्स, यहाँ पर ना रिलेशन बताने बोला प्राइस और क्वांटिटी का। यहाँ पर ना स्टूडेंट्स डायरेक्ट रिलेशन है, क्यों, जैसा जैसा प्राइस बढ़ रहा है वैसा वैसा तुम्हारी सप्लाई भी क्या हो रही है, बढ़ते जा रही है। बस इतना भी लिखेगी तो मार्क्स मिलेगा, कुछ ज़्यादा शो शाइनिंग मत करो। ठीक है, फॉर्म मार्केट वही मैं बताया था, दो ये 100 प्लस करने पे आएगा, 20 + 40 65। तो ऐसा क्या प्लस किया हुआ तो आएगा स्टूडेंट्स, बताओ फटाफट, 35। कितना क्या किया हुआ तो 35 किया हुआ तो मुझे कितना मिलेगा, 100। अभी सबको प्लस करके यहाँ लिखेंगे, 30 + 45 75, 75 प्लस ये लिख देना आप लोग। ठीक है, 55 + 40 ये दोनों को प्लस करके यहाँ से माइनस करेंगे। मार्केट डिमांड मतलब क्या होता है, ABC, लेकिन ये मिसिंग है तो दोनों को प्लस करके 135 से माइनस करेंगे। यहाँ भी सेम है, ये दोनों को प्लस करके आप लोग यहाँ से माइनस करना है। इतना तो कर सकते हो ना मेरे बच्चे लोग। ठीक है, सबसे पहले कंप्लीट द फॉलोइंग बोला था, मैंने कर लिया। मार्केट डिमांड बनाना बोलेगा तो सेम ऐसे बनाने का। यहाँ पे कितना है प्राइस, यहाँ लिखेंगे प्राइस। ठीक है, ऊपर ये साइड, यहाँ पे डिमांड 100, एक काम करो 100 से लो, 100, 110, 120 ऐसा बनाओ, तो आपको जैसा डायग्राम मिलेगा, एकदम परफेक्ट तो नहीं बनेगा, जैसा आपका बनेगा तो भी चलेगा। ठीक है, एक ही क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 6, चैप्टर नंबर 5, सॉरी चैप्टर नंबर 5 में भी है, आप लोग देख सकते हो। डिमांड इन दर्जन सप्लाई हो रही है। ठीक है, तो ये देखो ये क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, सप्लाई क्या हो रही है, बढ़ती। जब प्राइस बढ़ता है ना स्टूडेंट, सप्लाई क्या होती है, तो यहाँ पर क्या आएगा, दोनों इक्वल है। क्या है, ये एक टाइम पे ऐसा आएगा कि कम हो जाएगा स्टूडेंट्स, क्या हो जाएगा ये, लेकिन बढ़ते ही जाएगा। क्या हो रहा है, डिमांड यहाँ पे कम है, डिमांड यहाँ पे ज़्यादा है, मतलब ये डिमांड ज़्यादा हो रही है, यहाँ पे सप्लाई कम हो रही है। तो इस तरह से आपको क्या करना है, सबसे पहले डायग्राम में थोड़ा इजी कंसेप्ट में समझना है। ये कर दिए, डिराइव द इक्विलिब्रियम प्राइस फ्रॉम द गिवन शेड्यूल। अब आपको क्या बनाना है, डायग्राम बनाना है इसका स्टूडेंट्स, एकदम इजी। सबसे पहले आप लोग 10 का क्या करेंगे, 500 से बनाओगे। तो देखो 10 रुपीज़ 50 है ना, तो पहला ये वाला हुआ, ये वाली लाइन यहाँ से जा रही है। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा कौन सा है, ये डिमांड वाला। अब सप्लाई वाला लो, 5 पे 10 पे कितना 100, ठीक है, 20 पे कितना 200, 20 पे 200, 30 पे 300, 40 पे 400, 400 बोलो तो इधर आ गया, समझ में आ गया। तो देखो एक डायग्राम यहाँ से जा रही है, एक लाइन आपकी यहाँ से जा रही है, एकदम इजी, बच्चे लोग को ऐसा समझाने जैसा है, एग्जाम में आता है स्टूडेंट्स। और एक एक लाइन लिखने का ही आपको मार्क्स है, कुछ ज़्यादा इसमें आपको करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं चैप्टर नंबर 6, जो कि लास्ट ईयर आया था, तो मुझे लग रहा है इस साल भी आप लोग को आ सकता है और आएगा ऐसा लग रहा है। ठीक है, ईजी है, कुछ नहीं है। ये तो मैंने अभी आपको शुरुआत में बता दिया था फॉर्मूला। प्राइस इंडेक्स नंबर का फॉर्मूला क्या है, P01। P01 बोलो तो सबमिशन ऑफ P1 और P0। सबमिशन मतलब सबको प्लस करने का। ठीक है,
इंडेक्स क्वांटिटी इन इंडेक्स नंबर बोले तो क्या करने का, सबमिशन ऑफ Q1 और Q0 मतलब बेस ईयर होता है और Q1 मतलब करंट ईयर होता है। सब ई बोले तो प्लस करने का, सबको क्या करने का स्टूडेंट्स, प्लस करने का, क्या करने का, प्लस करने का। एडिशन को बोलते हैं सबमिशन, ठीक है। तो यही दो आता है इंडेक्स नंबर, आप लोग को ज़्यादा कुछ हार्ड आने वाला नहीं है। अगर प्राइस इंडेक्स नंबर बोले तो एक क्वांटिटी इंडेक्स नंबर, सॉरी यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई है, ये क्वांटिटी इंडेक्स नंबर क्या है, और प्राइस इंडेक्स नंबर में पी रहता है, क्वांटिटी इंडेक्स नंबर में क्यू रहेगा। अगर एग्जाम में वैल्यू इंडेक्स नंबर आ गया तो भी घबराना नहीं है स्टूडेंट्स। वैल्यू इंडेक्स नंबर मतलब होता है सबमिशन ऑफ P1 Q1, मतलब जो ऑलरेडी हम लोग ने प्राइस लिए थे ना, वही कर रहा है। ये वाला फॉर्मूला तो मुझे याद ही है, P1 Q1 प्राइस इंडेक्स का है और ये Q1 Q0 किसका, इंडेक्स नंबर का। तो अभी हम लोग दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पे P0 Q0 को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको प्लस करेंगे। देखो 7 × 20 1400, यहाँ पे मल्टीप्लाई किए और ये सबको प्लस कर देंगे, डन। तो बस ये तीन ही सम करो, चौथा सम करने की आपको ज़रूरत नहीं है। एग्जाम में इसमें से ही आप लोगों को पूछा जाएगा। चलो इसका भी डायग्राम आ सकता है, 4 मार्क्स का बोला है। ऑब्जर्व द टेबल, आंसर द फॉलोइंग, कैलकुलेट द प्राइस इंडेक्स नंबर। इसका प्राइस इंडेक्स नंबर एकदम छोटा सा बनेगा स्टूडेंट्स, जो कि यहाँ पे दो ये हो गया 2014-19। तो जो 19 जो पहले ईयर है ना, उसको बेस ईयर बोलते हैं। तो बेस ईयर को हम लोग P0 लिखते हैं, क्या लिखते हैं, P0। और जो करंट ईयर होता है वो P1 होता है, क्या होता है, P1। तो 6 और ये 10 दे दिया ऑलरेडी, दोनों को प्लस करेंगे। ये फॉर्मूला है सबमिशन ऑफ P1 डिवाइड बाय सबमिशन ऑफ P0। तो यहाँ पर आप कैलकुलेशन करो तो 125। ठीक, इसी तरह से तुम्हारा एक और आता है लेस्कर एग्जाम में, चांसेस ही नहीं है स्टूडेंट्स, इतना हार्ड तुम लोग को नहीं आएगा, ठीक है, डोंट वरी फॉर डेट, नहीं आएगा, आप लोग छोटे अभी बहुत। उसके बाद में नेशनल इनकम का मुझे लग रहा है आप लोगों को डायरेक्टली पैसेज आएगा, यहाँ से बहुत मुश्किल है आपको कि कुछ नहीं, यहाँ से आपको डायरेक्टली पैसेज 8 का भी अगर आ गया तो डायरेक्टली पैसेज, यहाँ पे कुछ है ही नहीं आप लोगों के लिए। स्टूडेंट डायरेक्ट पैसेज आएगा, ठीक है। ऐसे टाइप के पैसेज आते हैं जो कि इजीली आप लोग सॉल्व कर सकते हो पैसेज में से ढूंढ के, कुछ ज़्यादा टफ होता नहीं है। सो आई होप आप लोग क्या कर सकते हो, ये रहा, ये पूरा पैसेज सॉल्व करोगे ना, आप लोग को आंसर मिल जाएगा। चाहिए तो डायरेक्टली आप लोग आंसर ले लीजिए, जिसको भी पूरा PDF चाहिए तो मैं आप लोग को शेयर कर दूँगा, डोंट वरी, ठीक है। 9th में भी पैसेज है, यहाँ पर भी आप लोग का कुछ भी नहीं है काम। पैसेज सॉल्व करना सीखो इजीली, आपके पास में जो भी टेक्स्ट बुक होगी, टेक्स्ट बुक में से पैसेज सॉल्व करो। इसमें तो है भी नहीं पैसेज, फॉरेन ट्रेड में है। देखो यहाँ पर भी क्या है, एक पैसेज है, पैसेज नंबर 10 में, ठीक है। इसको पढ़ के ही आंसर देना, बहुत इजी। विच ऑर्गेनाइजेशन हैज द लीस्ट शेयर इन द डायरेक्शन इंडिया इंपोर्ट 2015 और 16, 15 और 16 किधर है, सबसे कम किसका है, 18 1.9, तो 1.9 किसका है, 1.9 देखो ईस्टर्न यूरोप। अगर आप लोग खाली ईस्टर्न यूरोप लिखोगे तो भी मार्क्स मिलेगा। ये क्वेश्चन नंबर 5 में ना स्टूडेंट्स, आपको बड़े आंसर नहीं लिखना है, एक वर्ड में लिखना है, लेकिन करेक्ट लिखना है, ठीक है। इसके लिए बोलो जितना पढ़ा है उतना अच्छे से करो, 8 मार्क्स आपके पक्के, और यहाँ से आप लोग पास होने के पूरे चांसेस होते हैं। सर 8 मार्क्स में कैसे होगे, ऑब्जेक्टिव भी तो लिखोगे, ठीक है। सो ऐसे और भी वीडियोस के लिए प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। अगर इसका पूरा PDF चाहिए तो मेरे टेलीग्राम या व्हाट्सएप पे जुड़ जाना। थैंक यू सो मच, बाय बाय।